हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड देखिए, आज का टॉपिक है कि साइंस का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन दिया है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो देखिए, इसे ए बी को कहते हैं। किसे? ए बी को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो हमारे शरीर में देखिए दोस्त, कौन सबसे बड़ी हड्डी होती है? यानी फीमर होती है। कौन सा होती है? फीमर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है। तो देखिए, वयस्क मानव हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 हड्डियों की संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बीसी होता है। कौन सा होता है? बीसी होता है। तो यानी बीसी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? ए डी ई के होता है। कौन सा है? ए डी ई के, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि स्कर्वी रोग की पहचान है। तो स्कर्वी रोग की पहचान कैसे किया जाता है? देखिए, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, यानी मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, कि रक्त दाब मापा जाता है। तो देखिए, रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्नो मैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? अब देखिए, सर्वदाता किसे कहा जाता है? कौन सा रक्त होता है? तो ओ होता है। कौन सा होता है? ओ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होता है। कितना? 12 जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28 अस्थियां होती हैं। कितनी? 28 अस्थियां होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि देखिए क्या होती है? ये होती है यकृत। क्या होती है? यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, दिया है, पित्त रस का निर्माण करता है। अब देखिए, पित्त रस के निर्माण करता है, कौन करता है? यह यकृत करता है। यह कौन करता है? यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो ये दांतों की कठोरता किसके कारण होता है? इनेमल के कारण होता है। किसके? इनेमल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, नारियल तथा कम कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? देखिए, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो इसमें प्रकीर्णन होता है, जल प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? जल प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो यानी पाचक ग्रंथियां, यहाँ पे क्या है? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां देखिए कौन सा होता है? ये यकृत भी होता है, अग्न्याशय भी होता है, लार ग्रंथियां होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त,
ये दिया है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रतिक्रिया का नियम है तृतीय नियम में। कौन से नियम? न्यूटन के थर्ड लॉ में, यानी तृतीय नियम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न दिया है बल की इकाई है। तो देखिए बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई डाइन होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों दिया है पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती कहाँ पर? सेल्यूलोज से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। ओके अगला क्वेश्चन देखिए दिया है पौधों में उत्तेजनाशीलता का प्रदर्शन अस्पष्ट दिखाई देता है। देखिए किस पौधे में उत्तेजनाशीलता होता है, यानी उत्तेजनाशीलता किस में होता है? ये पौधा होता है छुई मुई। ये छुई मुई पौधा होता है, जो इसे अगर टच करेंगे तो क्या हो जाए, उसका सारी पत्तियां मुरझा जाएंगी। फिर कुछ समय बाद धूप लगे तो अपना बिखर जाएंगी। उसे कहा जाता है उत्तेजनाशीलता प्रदर्शन दिखाई देती है। इसमें किस में दिखाई देती है? छुई मुई पौधे में दिखाई देती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो देखिए दोस्त पौधे जो होते हैं श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं यानी लेते हैं। तो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस लेती हैं। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए हम लोग के चेहरे में, यानी कि दोस्त चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। कितना होती है? 14, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए मानव श्वसन करता है। देखो मनुष्य कैसे श्वसन करता है? फेफड़ों द्वारा करता है। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।